तो पहला प्रश्न यही है सर कि आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। असल में आत्मा को जानने के लिए पहले हमें एक आत्मज्ञानी की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा एक ऐसा तत्व है जो दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हम किस पे बिलीव करते हैं? जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जिसको हम अपने अंगों के द्वारा छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा तृप्त हो सकते हैं। लेकिन जो आत्म तत्व है वो बिल्कुल अपोजिट है। वो देहातीत है, वो इंद्रियतीत है, वो मायातीत है, कायातीत है, वो हर चीज से परे है। उसको जानना नामुमकिन है बिना किसी भेदी गुरु के। भेदी गुरु का मतलब क्या होता है? जो इस भेद को जान चुका है कि आत्म तत्व होता क्या है। आत्मा असल में उन पंच भौतिक तत्वों की तरह नहीं है जो इस संसार में दिखाई दे रहे हैं। आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, ये नाशवान तत्व हैं, ये परिवर्तनशील तत्व हैं। लेकिन जो आत्म तत्व है वो ना तो नाशवान है और ना ही परिवर्तनशील है। ना ही उसका कभी जन्म होता है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। और उसका जो असली स्वरूप है वो क्या है? एक आवाज। आवाज ही आत्मा का असली स्वरूप है, जिसको संतों ने शब्द बोला है। शब्द, जिसको बाइबल में वर्ड बोला गया है, WORD। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आप देखेंगे न्यू टेस्टामनी में ये सब मिल जाएगा आपको। अगर आप इन द बिगिनिंग भी लिखेंगे गूगल पे तो आगे वो खुद ही बता देगा क्या लिखना है। तो ये जो वर्ड है इसी को लोगोस बोलते हैं, इसी को टाओ बोलते हैं। चाइना में अलग अलग भाषाओं में इसको शब्द बोला गया है। कबीर साहब इसको शब्द बोलते हैं। वो कहते हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न भिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सनेही। यानी मैं शब्द हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मुझे गलती से कोई शरीर ना मान ले। हम हैं शब्द, शब्द हम माही। 2 बार शब्द का जिक्र किया गया। यानी मैं एक आत्मा हूं और ये जितने भी शब्द इस दुनिया में एज ए साउंड बोले जा रहे हैं वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न हो रहे हैं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। यानी आत्मा से भिन्न और तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है भाई। भूल जाओ कि तुम शरीर हो, भूल जाओ कि तुम आदमी हो, औरत हो, तुम बच्चा, बूढ़ा, जवान हो। किसी गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारा अस्तित्व ऐसा है। तुम्हारा अस्तित्व क्या है? शब्द ही तुम्हारा अस्तित्व है। शब्द यानी इमॉर्टल साउंड, एक ऐसी आवाज जिसका ना तो कभी आदि है और ना ही कोई उसका अंत है। अब वो जो आवाज है, जब तक उसका भेदी गुरु नहीं मिल गया तब तक आपको आपका स्वरूप नहीं मिल सकता। उसी का उदाहरण गीता में अध्याय 4 34वां श्लोक बताते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, यानी आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो तुम कहां जाओ? किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। वो तत्वदर्शी संत ही तुम्हें आत्म तत्व का भेद बता सकता है। और एक बार उसका भेद पता लग जाने पर, एक बार ज्ञान हो जाने पर, उसके बाद तुम कभी अज्ञानता को प्राप्त नहीं करोगे। यानी कि अगर तुमने एक बार अपनी आत्मा को जान लिया, और कैसे जानेंगे? अंगों के द्वारा नहीं, कि देख के, छू के, सूंघ के, बिल्कुल नहीं। आत्मा को जानने का एक ही रास्ता है और वो है तुम्हारा ध्यान, यानी तुम्हारी सुरता। सुरत कहते हैं इसको। सुरत फंसी संसार में, ता से पर गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी कबीर साहब कह रहे हैं जो ध्यान तेरा नाशवान संसार में फंसा हुआ है, जिसके कारण तू अपने आप को नहीं जान पा रहा है, तू किसी भेदी गुरु की शरण में जा और अपने ध्यान को कहां एकाग्र करना है वो भेद प्राप्त कर ले। और जब तू आ जाएगा अपने अस्तित्व में, अपने स्वरूप में, तब तुम समझ जाओगे कि यू आर इमॉर्टल। हम सब अविनाशी हैं, लेकिन हम सब अपने आप को नाशवान देह मान बैठे हैं। तब तुम्हें तुम्हारा स्वरूप मिल जाएगा और तुम स्वरूप सिद्ध हो जाओ। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता।
उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, कहीं गंगा जमुना स्नान करने की जरूरत नहीं, कोई उसको तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं, कोई परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, कोई राधे राधे राम राम A to Z कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल एक विधि चाहिए, अपनी आत्मा में रमण कैसे करें, बस एक विधि। और अगर ये मिल गई तो तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा इस संसार में।